नाज़रीन हज़रात, मैं आपको इस वाक़ये के बारे में बताना चाहता हूँ जो पिछले रोज़ कनाडा के पेयरसन एयरपोर्ट के ऊपर हुआ, जो कि टोरंटो के अंदर वाक़या है। ये एक बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है। हुआ कुछ ऐसे कि डेल्टा एयरलाइन का जो फ़्लाइट नंबर 4819 है, वो लैंडिंग कर रही थी और लैंडिंग करते हुए उसके साथ एक हादसा पेश हुआ। आप देख सकते हैं जहाज़ अप्स एंड डाउन हुआ कुछ इस तरीके से। जो डेल्टा एयरलाइन है एक बहुत अच्छी मानी जानी यूएस की एयरलाइन है, जो कि 7वें नंबर पर मानी जाती है डेल्टा एयरलाइन। और इस एयरलाइन का थोड़े ही दिनों पीछे इलाहाक हुआ 2007 के अंदर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा एडवेंचर जॉइंट क्लैब है। अब इस जहाज़ के अंदर 76 पर्सन्स थे और उसके अंदर 4 क्रू मेंबर थे। और तकरीबन 80 के करीब ये लोग थे इस जहाज़ के अंदर, 81-80 के करीब। अब इंजरी हुई है सिर्फ 21 लोगों की, और वो माइनर इंजरीज़ हैं। एक दो बंदे की सीवियर इंजरी हुई है। और लैंडिंग के दौरान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें देखी जाती है, जहाज़ के अंदर ना 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक इसके 2 विंग्स और एक इसकी बैक टेल। ये 3 चीज़ें इसका जो स्टेबिलिटी है ये बरकरार रखती है। जैसे ही जहाज़ हिट किया है ग्राउंड को, तो इसकी दोनों विंग्स जो हैं वो इससे डीअटैच हो गए हैं। ये बहुत अच्छा हुआ है। वजह क्यों? क्योंकि जितने भी एरोनॉटिकल इंजीनियर वो ये कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि ये दोनों जहाज़ के विंग फ्यूल से फुली लोडेड होते हैं, और अगर ये साथ अटैच होते हैं तो ज़ाहिर बात है फ्यूल साइड पर सराउंडिंग में होता है और एकदम आग पकड़ने का ख़तरा होता। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से, दोनों फ्यूल के टैंक सेपरेट हो गए और जहाज़ जो है वो सेफली इन आग लगने से बच गया। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो इसकी टेल है, वो इसको हमेशा सीधा रखती है। जैसे ही जहाज़ लैंडिंग किया तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की क्या सर आई हैं, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, अभी कोई फाइनलाइज इसके बारे में बताया नहीं गया। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि इसके अंदर हो सकता है कि इन्वायरमेंट का फैक्टर हो, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्नो थी। अभी भी आपको रोड के ऊपर जो हमारा रनवे है उसके ऊपर, ये 2 रनवे तकरीबन 2 दिन तक क्लोज रहे हैं और ये रनवे के ऊपर ये जहाज़ है। तो स्नो की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह सकते हैं ह्यूमन एरर भी हो सकता है, और कुछ कह सकते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। बहरहाल इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो डेल्टा एयरलाइन है और बाकी लोग जो हैं, जो सबसे बेहतरीन काम किया है जो उसके स्टाफ क्रू मेंबर्स ने किया है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि क्रू मेंबर ने किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला है। कुछ लोगों को हैंगिंग थे, क्योंकि बेल्ट्स पहनी होती हैं, वो हवा में उल्टे लटके हुए थे, उन्हें खोला, उन्हें बाहर निकाला ताकि, और ख़ुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। और क्योंकि पता है ऐसा जैसे ही इंसिडेंस होता है तो एकदम पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस सारे लोगों को बाहर निकाला। कुछ टाइम लगा इनको, लेकिन फिर भी खैर वाफियत तमाम लोग हो गए। कुछ लोग यूएस से सिर्फ इधर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे थे, कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 31,000 जो 30,000 कैनेडियन डॉलर जो है ना, यूएस डॉलर जो, सॉरी यूएस डॉलर जो हैं, ये डेल्टा एयरलाइन ने एवरी पैसेंजर को किया है जिनको स्मॉल ब्रूजेज हैं, यानी छोटे छोटे ज़ख्म हैं, उनको देने का ऐलान किया है। और जो लोग जिनको ज़्यादा मेजर है, डेफिनेटली वो उनकी हेल्प भी करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि ऐसा मामला हुआ तो उनकी हेल्प की गई है। तो इस तरह की कोई भी वीडियो हो जो कि कनाडा से रिलेटेड होगी, आप कीप इन टच रहे, मैं आपसे शेयर करता रहूँ।